हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं अपकमिंग सेशन में, तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 टॉपिक्स ऐसे बताने वाला हूं जहां से हर बार हर सेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हो विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के साथ साथ, तो आई एम श्योर आप पेपर में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इस एग्जाम को मैंने मल्टीपल टाइम क्रैक किया हुआ है, प्लस 7+ ईयर्स मुझे हो चुके हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हुए एस्पिरेंट्स को, तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंप्लीट चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्लस मैंने जो अभी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर बात करें, पिछले 2-3 साल से मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ एग्जाम का। हर साल में एनालिसिस करते हैं हर सेशन में, तो एनालिसिस के बेसिस पे भी मैंने कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए कि किस यूनिट से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको लगता है 90+ टफ है, मुश्किल है, तो देर इज नथिंग इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। याद रखिए, आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। तो इसलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो स्ट्रेटेजी के साथ, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो गाइस देखिए, इससे पहले हम टॉपिक मैं आपको बताऊं, सभी टॉपिक डिस्कस करूं यूनिट वाइज। मैं आपको बता दूं कुछ जो टाइप्स ऑफ टॉपिक होते हैं कि आपके एग्जाम में हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% फिक्स है कि ये टॉपिक आने ही आने। इसके बाद कुछ टॉपिक होते हैं वेरिएबल, कि कई बार आ जाता है वहां से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन वहां से नहीं आता है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं, जो कि हर सेशन में हमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलते हैं जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं और हर बार वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, बिल्कुल न्यू टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो फिक्स टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको पता है कि फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 5 क्वेश्चन आने ही आने। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जहां से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, वो मतलब 10 नंबर का ये टॉपिक कंफर्म है। ऐसे ही अगर हम बात करें आरसी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो पहले से ही पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मतलब 5 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके अंदर, और इसकी भी वेटेज 10 नंबर की है, मतलब 20 नंबर तो आप यहाँ से गेन कर सकते हो सिर्फ इन 2 टॉपिक से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इन टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करें ताकि ये 2 टॉपिक हमारे कंफर्म हो जाए। मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो उसका हम आंसर कर ही दें, हमारे टॉपिक कंफर्म हो जाए। तो गाइस देखो, दोनों ही टॉपिक को करने का, सॉल्व करने का एग्जाम में एक ही तरीका, एक ही ट्रिक है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे। और दोनों ही टॉपिक प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप डीआई देखें तो ये भी प्रैक्टिस मांगता है, और अगर आप आरसी देखें तो ये भी प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे इन 2 टॉपिक के अंदर। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें? सबसे बेस्ट तरीका होता है इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने का पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों टॉपिक को, तो आई एम श्योर आप इन दोनों टॉपिक के ऊपर अच्छे से कमांड कर लेंगे, क्योंकि वो जो पीवाईक्यू जब आप लगाएंगे तो वो उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद कुछ टॉपिक होते हैं वेरिएबल, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बनते हैं एग्जाम में, कई बार वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, और कुछ टॉपिक होते हैं न्यू। तो आपको जो न्यू टॉपिक है उन पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर बार ऐसा, हर सेशन में ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन नए तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इनकी टेंशन लोगे तो फिर इन टॉपिक पे आप अच्छे से कमांड नहीं कर पाओगे। तो इनकी टेंशन नहीं लेनी है, अगर आप कवर करिए 1-2 टॉपिक, अगर आपको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उनको कवर कर लेना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। तो हमें काम करना है इन 2 टॉपिक के ऊपर अच्छे से। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से काम कर लेते हो तो आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो चलो, मैं अब आपको एक एक करके सभी टॉपिक्स बता देता हूँ, सभी यूनिट वाइज। तो गाइस आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी पेन उठा के रख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप देखेंगे तो इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर सेशन में बनते हैं। एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करके टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जहां से हर बार हर सेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। टीचिंग लर्निंग टूल्स जो है इस टाइम पर एट प्रेजेंट ऑनलाइन जो टूल्स हैं, जैसे काहूत हो गया, है ना, इस तरीके के जो टूल्स बने हुए हैं इस टाइम पर, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है। इसके अंदर स्वयं प्रभा भी आ जाएगा, यानी जो भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं, उन सभी को आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। इसी के अंदर आपका आ जाएगा वो चैनल जो है ना, स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हम याद करते हैं, वो इसी के अंदर आ जाएगा। लर्निंग टूल मतलब वो भी टीचिंग लर्निंग टूल्स के अंदर जो है काम आते हैं, तो उसको भी आपको गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। इस टॉपिक के अंदर, आप इस यूनिट के अंदर आप देखेंगे तो मेथड्स ऑफ रिसर्च अच्छे से कर लेने हैं आपको। मेथड्स कह सकते हैं, फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च कह सकते हो, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रेफरेंसिंग स्टाइल हो गया, एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार हर सेशन में क्वेश्चन बनता है। प्लेजरिज्म एंड एथिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीटी टूल्स भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्च में यूज किए जाते हैं,
इनको भी काफी अच्छे से आपको याद कर लेना है। प्लेजरिज्म के जो टूल्स है उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी प्लेजरिज्म टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो ये गाइस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक आपका, थर्ड यूनिट आपकी आरसी। अब गाइस देखो आरसी का मैंने तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आसान तरीके से कैसे इस टॉपिक को सॉल्व किया जाए। और तो गाइस देखो जो अभी पिछले सेशन में आपका एग्जाम हुआ था उसमें मैंने आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके समझाया था पूरा का पूरा। तो आप इस वीडियो क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो आप इस क्लास को जरूर देखें, बिकॉज मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिया है आपके पीवाईक्यूज का ही और उसको सॉल्व करके बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। मतलब मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, मैं आपको सोचने का तरीका समझा रहा हूँ कि सोचना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। बाकी फिर आप एग्जाम में खुद ही कर लोगे, है ना। तो इस क्लास को देखने के बाद आपको सोचना आ जाएगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या आपका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का क्वेश्चन का वो क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखें। आरसी का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद कम्युनिकेशन वाली यूनिट्स के अंदर आप देखेंगे तो टाइप्स एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा मूवी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर ले तो इस यूनिट के अंदर से, तो ये टॉपिक ये वाली यूनिट अच्छे से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। देन आता है मैथ वाली यूनिट, जिसके अंदर नंबर सीरीज करना है आपको, टाइम एंड डिस्टेंस कर लेना है, रेशियो करना है, परसेंटेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो वैसे ये वो टॉपिक है जहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही बनता है, वो ट्रेन रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इस तरह के जो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब गाइस देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको मैथ वाली यूनिट करनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप डीआई वाली प्रैक्टिस करना यूनिट, क्योंकि डीआई के अंदर ज्यादातर यही वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या आपका परसेंटेज का जो तरीका है वो यूज हो सकता है, रेशियो की जो टेक्निक है वो यूज हो सकती है डीआई में। तो इसलिए पहले ट्राई करिए कि पहले मैथ वाली यूनिट पे आप प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप डीआई वाली यूनिट पे जाएं, ताकि आपको डीआई वाली यूनिट कंपैरेटिवली इजी लगे। तो ये तरीका है, आप इस तरीके को जरूर फॉलो करें, इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर भी टॉपिक फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जैसे फॉलिसीज हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी हो गया आपका, सीक्वेंस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंडियन लॉजिक से बनता है आपका क्वेश्चन, लॉजिकल इक्विवेलेंस से, ये टॉपिक ऐसा है जो कि अब बार बार पूछा जा रहा है, एंड हितवाभास से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक टॉपिक आप इसमें और ऐड कर सकते हो, मूड एंड फिगर। मूड एंड फिगर पे भी क्वेश्चन आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप इस यूनिट से इन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आई एम श्योर आप इस यूनिट के ऊपर भी अच्छा, इस यूनिट के अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है इसमें आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये आपकी यूनिट है, आपकी आपसे प्रैक्टिस मांगती है, तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और टेबल बेस्ड ही बनता है, मतलब 99% चांस यही होता है कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब गाइस देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा डीआई का, इसको भी जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस कुछ ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेगी कैलकुलेशन की, कैसे कैलकुलेशन की जाए। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास ले रखी है आपकी, और जिसमें मैंने आपको 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना सिखाया हुआ कि कैसे आप विद इन टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैंने इस क्लास के अंदर एक पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है, जिसको मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टेक्निक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका पीवाईक्यू जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्लास को भी देख लीजिए आप लोग। यूनिट नंबर 8 आईसीटी, जिसके अंदर आप देखेंगे एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आईसीटी से रिलेटेड। इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव जो हुए हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट हो गया, नंबर कन्वर्जन हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से आईसीटी के अंदर क्वेश्चन बनते हैं बार बार। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट जो कि 9th यूनिट है, एमडीजी एसडीजी से क्वेश्चन बनते हैं। पॉल्यूशन हो गया आपका, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे ही आपको पढ़ के जाने हैं। अग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल जितने भी हैं सारे पढ़ने, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और गाइस लिख के ले लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर बार हर सेशन में बनता है। तो अपकमिंग सेशन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लेना। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, है ना, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। लास्ट यूनिट आपकी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या है, देखिए इसके अंदर एंशिएंट एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर आप जनरली एंशिएंट जो यूनिवर्सिटीज रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस देखो, जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं उसकी पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी अपनी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना हमारी ऐप से। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे होम पेज पे ही आपको फ्री स्टडी मटेरियल करके आपको ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहीं पे जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट काफी सारी अदर पीडीएफ्स भी अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए आप हमारी ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखें अपने मोबाइल फोन में, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहता है।
एंशिएंट एजुकेशन के बाद कमिटीज एंड कमीशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, दोनों ही कमीशन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार मैचिंग होता है, कई बार क्रोनोलॉजी और बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आपको याद कर लेने। अगेन गाइज मैं बता दूं कि जितनी भी इंडिया में इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है, इनकी लिस्ट भी मैंने आपको दे रखी है ऐप के अंदर फ्री में, तो आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना, वहां से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है, जैसे यूजीसी, आईसीटी, जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, इसकी कई बार फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो गाइज इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अब गाइज देखो, इन टॉपिक को मैंने बता तो दिया है, लेकिन कहां से पढ़े ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पढ़े कहां से, कौन सी बुक लें जो बेस्ट होगी मार्केट में। तो गाइज देखिए, बुक जो मार्केट में अवेलेबल है वो ऑब्सलीट हो चुकी है, मतलब उसके अंदर बहुत पुराना कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अब जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके का कंटेंट आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पुराना कंटेंट होता है उसके अंदर और स्टार्टिंग के 5 से 10 पेजेस चेंज करके वो पुरानी बुक ही चिपका दी जाती है आपको। तो गाइस देखो, हमने आपको अपने प्लेटफॉर्म पर टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर फॉर अपकमिंग सेशन। अभी रामनवमी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, डबल धमाका ऑफर चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको सभी कोर्सेज पे, प्लस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको अलग से परचेज नहीं करनी पड़ेगी, आपको विद इन कोर्स ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस मैं रिपीट कर दूं, ये सिर्फ एक दिन के लिए ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को अपकमिंग सेशन में क्रैक करना चाहते हैं, तो बिना देरी किए हुए इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर लीजिए। राम 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो अपनी जो तैयारी है वो अप टू द मार्क रखिए। जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उतने चांसेस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो कंप्लीट जो कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके जो अपने प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।